देखिए, आज हम थोड़ा फ़िल्टर के बारे में जानेंगे कि फ़िल्टर क्या होता है। देखिए, जो फ़िल्टर जो शब्द है, इसका मतलब होता है कि रिमूव अनवांटेड चीज़ें उनको रिमूव करना, वो क्या कहलाता है? फ़िल्टर। जैसे हमारे पानी में भी फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। पानी में तो अनवांटेड चीज़ क्या होती है, कीटाणु जो होते हैं उनको, गंदगी जो होती है उनको दूर कर देता है, उसे क्या कहलाते हैं? वो फ़िल्टर जो दूर कर देता है उसे क्या कहते हैं? फ़िल्टर कहते हैं। हमें क्या मिलता है? शुद्ध पानी मिलता है। ठीक इसी तरीके से हमने रेक्टिफायर में देखा था कि जब हम एसी देते हैं तो हमें पल्सेटिंग डीसी मिलती है। तो पल्सेटिंग डीसी प्राप्त ना करके हम प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फिल्टर का यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? फिल्टर इट मीन रिमूविंग अनवांटेड थिंग, मतलब किसी भी जो हमें जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उस चीज को रिमूव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फिल्टर कहलाती है। द बेस्ट एग्जांपल फिल्टर इज वाटर फिल्टर, मतलब वाटर फिल्टर इसका एक अच्छा एग्जांपल है। किसी यूज इट यूज टू रिमूव इम्प्योरिटी फ्रॉम द वाटर, वाटर को में से इम्प्योरिटी दूर करने के लिए इस फिल्टर का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल फिल्टर आल्सो वर्क एज सेम वाटर फिल्टर। जो इलेक्ट्रिकल फिल्टर है वो वाटर फिल्टर की तरह एक सेम काम करता है। ठीक है, वो थोड़ा सा अंतर होता है। तो इलेक्ट्रिकल फिल्टर कंटेन, जो इलेक्ट्रिकल फिल्टर होता है उसमें क्या होता है? रजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर एंड एक एम्पलीफायर लगा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी हम चीज देंगे, तो अगर हमने कहते हैं 10 दिया तो हमें जरूरी नहीं है कि 10 ही मिले, हमें क्या होता है 7 8 या 5 ही मिल सकता है। इस कारण से हम एम्पलीफायर का यूज करते हैं। आर एल सी इसकी क्या बेसिक कंपोनेंट है जिनके द्वारा मिलकर हम इन सबको बनाते हैं। इन्हें कहीं कहीं पे आर एल आर सी आर एल सी फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है। जो इलेक्ट्रिकल फिल्टर यूज टू पास दिस सिग्नल, जो इलेक्ट्रिकल फिल्टर है वो सिग्नल को पास करने के लिए, इधर से उधर पास करने के लिए उसका यूज किया जाता है विद सर्टन लेवल ऑफ फ्रिक्वेंसी, किसी सर्टन लेवल की फ्रिक्वेंसी के लिए। एंड इट विल एटीन्यूएट दिस सिग्नल, एटीन्यूएट मतलब उसको एक किसी वैल्यू पर फिक्स कर देना, एटीन्यूएट मतलब उसकी वैल्यू फिक्स कर देना, जैसे 100 मेगाहर्ट्ज 500 मेगाहर्ट्ज ऐसे। द सिग्नल विद लोअर और हायर देन द सर्टन फ्रिक्वेंसी, उसकी फ्रिक्वेंसी, जो हमारी फ्रिक्वेंसी है उससे कम भी हो सकती है और जो हमारी फ्रिक्वेंसी है उससे ज़्यादा भी हो सकती है। द फ्रिक्वेंसी एट विच फिल्टर ऑपरेट, दैट फ्रिक्वेंसी इज नोन एज कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। द फ्रिक्वेंसी, वो फ्रिक्वेंसी जिससे हमारा फिल्टर ऑपरेट करता है उसे क्या कहते हैं? हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। मतलब हमारा जो फिल्टर है वो 100 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है, तो उस वाली फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। इसे किससे डिनोट करते हैं? एफ सी से डिनोट किया जाएगा, जिसे एफ सफिक्स में सी। ठीक है, तो क्या हो गई? वो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हो गई। क्या हो गई? कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। दी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज सेट वाइल डिजाइनिंग। ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हम क्या करते हैं? जब फिल्टर को बनाते हैं उस टाइम इसको हम सेट कर देते हैं। अब इसमें कई फिल्टर हैं, जैसे सबसे पहला फिल्टर है हाई पास फिल्टर। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। कुछ फिल्टर के नाम है: लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, नोच फिल्टर। ठीक है, ये क्या है? ओरिजिनल सिग्नल है, जो हमें सिग्नल है और हमें क्या क्या कहते हैं, ये कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी है। लो पास मतलब लो फ्रीक्वेंसी को जो पास करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करेगा। हाई पास फिल्टर मतलब जो हाई को पास कर देगा। हाई को अभी रुको जरा। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं लो पास फिल्टर क्या करेगा? लो पास फ्रिक्वेंसी को पास कर देगा पर हाई फ्रिक्वेंसी को रोक देगा। ठीक है, उसी तरीके से हाई पास फिल्टर क्या करेगा? हाई फ्रिक्वेंसी को पास कर देगा, सर्टन जो फ्रिक्वेंसी होगी एफसी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी उससे ज्यादा पास करेगा, उससे कम पास नहीं कर पाएगा। बैंड पास में क्या करेगा? हाई और लो के बीच की पास करेगा, ना हाई ना ज्यादा, उसके बीच। नॉच फिल्टर में क्या होगा? नॉच कहते हैं, नॉच फिल्टर में क्या होगा? कुछ कुछ बैंड तक की फ्रिक्वेंसी पास करेगा, जैसे इतनी यहाँ से यहाँ पास कर दी फिर रोक लेगा, 10 से 20 पास कर दी फिर रोक लेगा, 30 से 20 पास कर दी फिर रोक लेगा, बीच बीच की फ्रिक्वेंसी पास करेगा, नॉच फिल्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर क्या होता है? हाई पास फिल्टर आल्सो नोन एज लो कट ऑफ फिल्टर और बेस कट ऑफ फिल्टर। इसे हम लो कट ऑफ फिल्टर भी कहते हैं और बेस कट ऑफ फिल्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? लो फ्रिक्वेंसी को कट कर देता है और बाकी का हाई को पास कर देता है। इज इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर परमिट सिग्नल द फ्रिक्वेंसी हायर देन सर्टेन कट ऑफ। मतलब ये जो हाई पास फिल्टर है, जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारी एफ सी उससे ज्यादा फ्रिक्वेंसी को पास करता है, तो उसे क्या कहते हैं? हाई पास फिल्टर कहते हैं। ठीक है, विथ लोअर देन कट ऑफ एंड एटीन्यूएट सिग्नल विथ फ्रिक्वेंसी लोअर देन द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। और जो लोअर देन फ्रिक्वेंसी, उसके बाद है द इन्वर्जन ऑफ हाई पास फिल्टर इज लो पास। मतलब हाई पास फिल्टर का उल्टा क्या है? लो पास फिल्टर है। विच अलाउ सिग्नल विथ फ्रिक्वेंसी लोअर देन कट ऑफ, जो फ्रिक्वेंसी को, लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को ही अलाउ करता है पास निकलने के लिए। ठीक है, द ब्लॉक ऑल फ्रिक्वेंसी अबव द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। और मतलब वो जितनी भी फ्रिक्वेंसी हायर फ्रिक्वेंसी होती है जो हमने डिजाइन की है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, उन सबको क्या करता है? रोक देता है। देयर आर आल्सो बैंड पास फिल्टर, एक होता है बैंड पास फिल्टर, हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, विच कहते हैं जो
कंबाइन दी जो हाई पास और लो पास दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जो हाई पास और लो पास दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। एंड ओनली अलाउ फ्रीक्वेंसी विद स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, ये कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच ही फ्रीक्वेंसी को अलाउड करता है, ठीक। अब हम देखते हैं हाई पास और लो पास में क्या अंतर होता है। देखो हाई पास फिल्टर जो है इलेक्ट्रिकल फिल्टर दैट अलाउ सिग्नल हायर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब हाई पास फिल्टर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा सिग्नल को पास करता है, और लो पास फिल्टर जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उससे कम फ्रीक्वेंसी को पास करता है। हाई पास फिल्टर द कैपेसिटर फॉलो द रजिस्टर, जो कैपेसिटर पहले आएगा फिर रजिस्टर आएगा, ठीक है। और फॉलो, और इधर क्या होगा, रजिस्टर फॉलो द कैपेसिटर, और लो पास में पहले रजिस्टर आएगा फिर कैपेसिटर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, हाई में कैपेसिटर पहले, रेजिस्टेंस बाद में, और लो पास फिल्टर में क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस पहले कैपेसिटर बाद में, ठीक है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हायर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हायर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, और उसकी लोअर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमने वैल्यू डिसाइड की हुई है। इट इम्पोर्टेंट टू कैंसिल लो फ्रीक्वेंसी नॉइज, और इट इज इम्पोर्टेंट टू कैंसिल, ये क्या करता है जो हाई पास फिल्टर है, क्योंकि ये हाई को पास करता है, लो फ्रीक्वेंसी नॉइज है उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, और ये क्या कहते हैं लो सिग्नल को पास करता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसीडर एलाइजिंग इफेक्ट, एलाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, देखिए एलाइजिंग इफेक्ट कहने का मतलब है, क्या कहते हैं, ये जो लो पास है क्या करता है, लो को पास करता है, हाई को रोक लेता है, यानी कि जो ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा था उनको रोक लेता है। एप्लीकेशन इज योर एम्पलीफायर लाइक ऑडियो एम्पलीफायर, हाई पास है तो मतलब अगर कम नॉइज है तो ज्यादा कर देगा, ठीक है। और लो नॉइज एम्पलीफायर, इट यूज टू कम्युनिकेशन सर्किट एज एंटी एलाइजिंग फिल्टर, एंटी मतलब जो हिजिंग नॉइज होती है ना उसे खत्म करने के लिए लो पास फिल्टर का यूज है। लो पास में क्या, लो पास हो जाती है और हाई पास नहीं हो पाती है। टाइप्स ऑफ हाई पास फिल्टर, इसमें देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हाई पास फिल्टर, मतलब कई टाइप होते हैं हाई पास फिल्टर के। ये डिपेंड करता है हमारे सर्किट डायग्राम कैसा है, कौन कौन से हमने कंपोनेंट, जिसमें एक आता है पैसिव हाई पास। पैसिव में इसका मतलब क्या है, पैसिव में आर एल कंपोनेंट यूज किए होंगे। दी पैसिव फिल्टर कंसिस्ट ओनली पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट मतलब आर एल या सी ही यूज किया होगा तो उसे क्या कहेंगे, पैसिव फिल्टर कहेंगे। इट विल नॉट यूज एनी एक्सटर्नल पावर सोर्स, इसमें किसी भी तरीके का एक्सटर्नल पावर सोर्स की आवश्यकता हमें नहीं होती है, और एम्पलीफिकेशन कंपोनेंट की भी आवश्यकता नहीं होती है। पैसिव फिल्टर में आरएलसी यूज होंगे, और इसका यूज पावर अलग से कोई पावर सप्लाई की आवश्यकता भी नहीं होगी, और ना ही किसी एम्पलीफिकेशन कंपोनेंट की आवश्यकता होगी। A passive high pass filter consists combination of resistance and capacitor। एक पैसिव हाई पास फिल्टर कॉम्बिनेशन होता है आरसी या आरएल का, ठीक है। इन्हें हम इसलिए हम इन्हें आरएल या आरसी फिल्टर के नाम से भी जानते हैं कि ना हाई पास फिल्टर को। अब आता है एक्टिव हाई पास फिल्टर। एक्टिव हाई पास फिल्टर क्या होते हैं, एक्टिव हाई पास फिल्टर कॉम्बिनेशन ऑफ पैसिव फिल्टर, ये एक्टिव फिल्टर जो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पैसिव फिल्टर, एक्टिव तो लगा ही होगा, ऐसे पैसिव के कंपोनेंट भी जुड़े होंगे, जैसे ओपैम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये आपको सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम ओपैम्प के बारे में हम ज्यादा नहीं जानेंगे। इट इंक्लूड्स एन एम्पलीफायर विद गेन कंट्रोल, जो गेन होता है इसको कंट्रोल के काम, गेन मतलब रेशियो ऑफ द आउटपुट बटे इनपुट का जो रेशियो होता है उसको कंट्रोल करने के काम आता है। इसमें फीडबैक पाथ को भी यूज किया जाता है ओपैम्प में, जबकि आपके फिल्टर में किसी भी तरीके की फीडबैक पाथ को यूज नहीं करते हैं। इट इज मेड बाय कनेक्शन ऑफ इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कंपोनेंट, ये जो ओपैम्प है हमारा इन्वर्टिंग कनेक्शन होता है, नॉन इन्वर्टिंग कनेक्शन होता है। जब हम ओपैम्प पढ़ेंगे हम ये जानेंगे कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में क्या अंतर होता है, किस तरीके से काम करता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आरसी हाई पास फिल्टर। आरसी हाई पास फिल्टर, अब देखिए आरसी हाई पास फिल्टर, ये आरसी फिल्टर का आपको डायग्राम दिए, फर्स्ट ऑर्डर का डायग्राम, फर्स्ट ऑर्डर यानी जैसे आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का आरसी हाई पास फिल्टर है। तो आरसी हाई पास फिल्टर वन टाइप ऑफ पैसिव फिल्टर, ये एक तरीके का हाई पास फिल्टर है, बिकॉज इट कंसिस्ट ओनली कैपेसिटर। इसमें हाई पास फिल्टर में आपको क्या बताया था कि सी आर आएगा तो सी पहले आएगा, आर बाद में आएगा तो हाई होगा, ठीक है, और आर पहले आएगा एल और सी बाद में आएगा तो क्या होगा, क्या कहते हैं, लो होगा। अगर हम सी की जगह एल भी यूज करें तो चलेगा, ठीक है। The RC filter one type of passive filter because it consists only capacitor in series with resistor. In series with resistor. The circuit diagram of high pass filter, low pass filter, high pass filter and low pass filter is just interchange the capacitor. अगर हमें high से low बनाना है, low से high बनाना है, तो change the value of C and R, मतलब R की जगह C रख देंगे, C की जगह R रख देंगे। The circuit diagram of RC filter is shown below, ये ठीक है। अब ये क्या है, ये हाई पास फिल्टर है तो C आएगा सीरीज, क्या कहते हैं सीरीज में, और रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में, रेजिस्टेंस के पैरेलल में, टोटल के सर्किट के पैरेलल में। और वी इन क्या है, इनपुट वोल्टेज, वी आउट क्या है, ये टोटल आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज रेजिस्टेंस की अप्रोच जो वोल्टेज होगा वो होगा इनपुट वोल्टेज, क्या होगा
जहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके बाद जो बचेगा यहाँ पे इनपुट वोल्टेज आएगा। अब देखते हैं कि कैपेसिटर ऑफर वेरी हाई रिएक्टेंस। हम सबको पता है कैपेसिटर क्या है, एक काफी हाई रिएक्टेंस ऑफर करता है। कैसे? XC इक्वल टू 2πfc। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है, अगर डीसी है, तो क्या होगा, रिएक्टेंस क्या हो जाएगा। देखो जैसे हम सभी जानते हैं फॉर्मूला होता है XC इक्वल टू, आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा, XC इक्वल टू 1/2πfc। अगर इसमें फ्रीक्वेंसी 0 है तो इसमें रिएक्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है काफी हाई रिएक्टेंस ऑफर करता है, मतलब देता है। और फॉर द सिग्नल विद फ्रीक्वेंसी लोअर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, द कैपेसिटर ऑफर वेरी हाई रिएक्टेंस ऑफ द सिग्नल, काफी हाई रिएक्टेंस देता है विद ए फ्रीक्वेंसी लोअर देन, क्या कहते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम होती है। इन केस कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट। इस कंडीशन में क्या होगा, कैपेसिटर क्या कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट, इस हमारा कैपेसिटर किस तरीके से बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। इसे आप कैसे जान सकते हैं, इसे आप ऐसे देखें, क्या कहते हैं, हम जानते हैं XC इक्वल टू 1/2πfc। तो XC अगर फ्रीक्वेंसी 0 है, फ्रीक्वेंसी 0 है तो XC क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और हाँ, अगर एक हम चीज और जानते हैं, I इक्वल टू V/R, R की जगह XC रखिए, XC की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट क्या होगा, 0, यानी कि करंट 0। करंट 0 का मतलब होता है ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। The capacitor offer low reactance for the signal with frequency higher than cutoff frequency. The capacitor offer low reactance for signal। अगर देखिए अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो XC इक्वल टू क्या होगा, 1/2 XC क्या होगा, 1/2πfc। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो XC में वैल्यू क्या आएगी, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, कुछ क्या आएगी, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। एक तरीके से हम आइडियल केस में लें तो इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट आएगा तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0। 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो इसमें मतलब इट ऑफर लो रिएक्टेंस। अगर लो रिएक्टेंस आएगा तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। करंट की वैल्यू ज्यादा आने से ये क्या करेगा, क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इस चीज को समझ गए। अगर लो फ्रिक्वेंसी है, अगर फ्रिक्वेंसी लो है तो ओपन सर्किट, अगर हाई है तो क्लोज सर्किट। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हम ये क्या समझा कि आपका फ्रिक्वेंसी हमारी ज्यादा है। इस लाइन को आप ध्यान से देखेंगे जो मैंने आपको अंडरलाइन करी है। इसमें क्या है, अगर फ्रिक्वेंसी हमारी ज्यादा है, अगर हमारी फ्रिक्वेंसी सबसे पहले देखते हैं, फ्रिक्वेंसी अगर हमारी 0 है तो रिएक्टेंस हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो रिएक्टेंस इनफाइनाइट होने की वजह से हमारा करंट क्या होगा, 0। करंट 0 क्या होता है, ओपन सर्किट। करंट 0 क्या होता है, ओपन सर्किट। और दूसरा, अगर हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो रिएक्टेंस क्या होगा, 0 होगा, और करंट क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट होगा। करंट इनफाइनाइट मीन शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो कैपेसिटर हमारा कैसे रहेगा, एक बार शॉर्ट सर्किट, एक बार ओपन सर्किट। ठीक, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, अगली चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।